आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर 5 है, क्लास 10th का चैप्टर 5। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, बाद में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं और एपी होता क्या है पहले तो वो डिस्कस करेंगे हम कि एपी होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एपी। एपी का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी काम बिल्कुल एक इंटरवल ऑफ टाइम के साथ कर रहे हैं। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, 3 घंटे बाद खाना खा रहे हैं, हर खाना हम 3-3 घंटे बाद खा रहे हैं, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर है, तो वो एक एपी मतलब सीरीज़ के हिसाब से काम हो रहा है। जैसे सीरियल वगैरह आते हैं, सीरियल हर अगले दिन आता है, फिर अगले दिन, फिर अगले दिन, मतलब प्रॉपर टाइम के बाद फिर दोबारा आता है ना, तो बीच में जो डिफरेंस है वो बराबर रहता है, उसको एपी बोलते हैं, उस टाइप की मतलब सीरीज़ को। एग्जाम्पल्स के लिए मैथमेटिकल एपी है जैसे कि 1, 3, 5, 7 और फर्दर अप टू इसको आगे ले जाओ कितना भी, ये एक एपी है। एपी का मतलब क्या है कि इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है डी, वो है 2 का, इसके और इसके बीच में 2, इसके और इसके बीच में, यानी अगर हर बार सेम आ रहा है तो ये एक एपी है। यस, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एपी है, ये वाली। ठीक है। अब अगर बोले कि कोई एपी कैसे नहीं होता, जैसे नॉट एपी का एग्जांपल देखो कि अगर कोई एपी नहीं है तो कैसे नहीं है। जैसे कि 1, 3, 6, 10, इसके और इसके बीच में कितना गैप है क्लास, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी क्या, ये जो है ना ये आपस में सब नॉट इक्वल है, तो ये एपी नहीं है, नॉट एपी। यानी डिफरेंस अगर आ जाए हमेशा सेम तो वो हमारी एपी में आएगी, डिफरेंस आ जाए अलग अलग तो वो हमारी एपी में नहीं आएगी। अब इसमें हम बड़ा कुछ डिस्कस करेंगे, एन क्या होता है, बहुत कुछ, एपी, ए एन, एस एन, बहुत कुछ चैप्टर में आगे पढ़ने को है। तो ये तो होता है एपी, अगर डिफरेंस हो तुम्हारा सेम तो वो है एपी, क्योंकि हर बार ये जो 2 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे देखो ये एपी नहीं, क्योंकि 2, 3 और 3, 4 आपस में इक्वल नहीं होते, इसलिए ये एपी में नहीं आते, ये हमारे एपी में आ जाते हैं आराम से। ठीक है। अब बात करते हैं कि एपी के क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, और उससे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन और बढ़ाते हैं कि एपी में क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा अभी करने के लिए। ए एन क्या होता है, 2-3 फॉर्मूले और में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी। तो सबसे पहले जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम एपी लेते हैं। एपी है हमारे पास 10, 20, 30, 40 अप टू आगे तक। अब देखो पहले वर्ड को बोलते हैं हम ए, जो दूसरा हमारी टर्म है उसको बोलते हैं A2, तीसरे को A3, A4, ऐसे करते करते कितना भी आगे तक। ठीक है। तो ये होता है हमारा एपी की फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे, सेकंड टर्म को A2, 3, A4, जो हमारे यानी 100, अगर ऐसे ऐसे करके हम बढ़ा के 100 टर्म पे चले आए, इसकी 100 टर्म, तो उसको A100 बोला जाता है। इस तरीके से ये इसका हम नाम देते हैं, हर एक नंबर को उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। अब देखो ये तो हो गया हमारा ए की बात कि ए क्या है, A2 क्या है। अब एक और इसमें चीज़ है डिफरेंस, डिफरेंस यानी डी। अब डी भी होता है इसमें। डी का मतलब क्या है कि हर एक नंबर के बीच में अंतर कितना है। अब जैसे कि डी निकालते कैसे हैं, जैसे A2 में से अगर A1 को हम माइनस कर दें तो उसमें हमारा डी आ जाता है, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो अब A2 कितना है, 20 माइनस 10, A1 है हमारा, तो कितना आ जाएगा, 10। तो डी आ गया कॉमन डिफरेंस 10। ये हमारा है बीच में, इसका डिफरेंस किसको कहते हैं। अगर इसको चेक करना है कि ये पूरी एपी ठीक है कि नहीं है, तो अब जैसे फिर से एक D2 निकाल लेते हैं, जैसे D1 था, तो D2 के लिए क्या करेंगे हम, A3 में से A2 को माइनस कर देंगे। जैसे पहले A2 में से A1 को, मतलब इस बार हम इससे देखेंगे, अगर ये इस बार सेम आ गया मतलब हमारी एपी है। यानी अगर हम 30 में से, जो A3 हमारा 30 है और A2 हमारा 20 है, माइनस कर देंगे तो भी 10 आएगा, यानी D2 भी सेम आ गया। यानी कि अगर डी हर बार सेम सेम आएगा, जैसे कि D3 को कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3, यानी इस बार इसको करके देखेंगे, जो कि हमें पता है कि सेम आएगा। ठीक है। तो अगर ये हर बार सेम आ रहा है, यानी जो डिफरेंस है ये सेम आ रहा है, तो ये एपी है। चेक करने का तरीका ये होता है कि जैसे D1 निकाला हमने, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, मतलब हर एक नंबर को उसके पीछे वाले नंबर से कर देंगे तो डिफरेंस पता चल जाता है। अगर वो एपी है तो हम एक ही बार में बोल देंगे कि हाँ ये डिफरेंस है, और चेक करने को बोला तो 3-4 निकाल के देख लेंगे, फिर सेम आ गए तो ठीक है एपी है, वरना नहीं है। ये तो हो गया इसमें ए, तुम्हें पता चल गया, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। डी यानी हर अगली टर्म में से पिछले वाले को माइनस करके एक नंबर आता है, वो होता है हमारा डी। ठीक है। ये तो मैं तुम्हें ए और डी क्लियर किया। अब बात करते हैं एन की। एन
देखो ए तुम्हें पता चल गया फर्स्ट टर्म, बाकी A2 A3 सब है, डी भी पता चल गया डिफरेंस। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितनी उसमें टर्म यूज़ हुई है। देखो क्लास, इसमें हमसे बोला गया है कि ये AP है और ये चार चार तो तुम्हें टर्म यही दिख रही है, ठीक है, और 100 टर्म बोलिए इसकी आखिरी, जो आखिरी दिख रही है, तो इसका n क्या होगा, सीधा सा है n इक्वल टू 100। AP में कितनी टर्म बता रखी है, 100। फाइनल फिनिश। अगर हमें बोला जाए कि जैसे कोई AP दे दी है, जैसे एग्जांपल के लिए एक AP मान लेते हैं हम लोग 2 3 4 5 AP है, देखो क्योंकि हर बार एक एक बढ़ रहा है, एक एक का गैप है, और ऐसे ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया, तो इसमें n हमारा क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि पता नहीं है आगे कितनी जा रही है। लेकिन अगर इन्हीं को ही अगर बोला जाए कि जैसे कि यहाँ पे है n17 बताना है हमें, तो कुल मिला के जो n17 बताना तो वही हमारा लास्ट टर्म है, तो इसके लिए हम मानेंगे n को 17, क्योंकि जो आखिरी है मतलब जितनी उसमें जितनी AP आती है वो उसकी नंबर ऑफ टर्म्स को हम n बोलते हैं। क्या क्या क्लेरिफाई हो गया हमें, A फर्स्ट टर्म, D हर एक नंबर का पिछले वाले से डिफरेंस उसको D बोलते हैं, और n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, और बाकी A2 A3 A4 वो तो तुम्हें पता चल गया। बस अब एक आखिरी चीज़ पढ़ते हैं an, उससे तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। an का एक फॉर्मूला और इसी से कई सारे क्वेश्चन भी होते हैं, पर वो अभी अगली एक्सरसाइज में होगा, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही an का फॉर्मूला क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि तुम थोड़ा अच्छे से समझ जाओ इसको। बाकी a n और d तो तुम्हें मैंने समझा ही दिया। अब बात करते हैं an की, कि an का एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। an का मतलब भी क्या होता है पहले वो भी देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले an की बात करते हैं। an कुछ नहीं होता, बेसिकली लास्ट टर्म, AP की लास्ट टर्म an होती है। जैसे एग्जांपल के लिए 3 6 9 12 ये एक AP है, और बोला है ये 30। बताओ कि ये 30 कितने नंबर पे आ रहा है। AP में A पता है 3 है, पहला नंबर A होता है। D इनके बीच का अंतर कितना है, 3 का टेबल है तो डिफरेंस भी 3 3 का ही है, हर बार 3 3 बढ़ रहे हैं। D भी पता है। अच्छा n बोला है कि इसमें n निकालना है, और an हमें दे रखा है। देखो an का मतलब क्या होता है, AP की लास्ट टर्म जो दी हुई है। देखो 30 दे रखी है AP की लास्ट टर्म, तो an का मतलब होता है लास्ट टर्म, सीधा हिसाब, A फर्स्ट टर्म an लास्ट टर्म, और n नंबर ऑफ टर्म। वैसे इसको हम देख के ही बता सकते हैं कि 30 कितने पे आता है, 3 के टेबल में वैसे भी 30 10 पे आता है, तो उसकी 10th टर्म होने वाली है, वो तो हमें पता ही है। लेकिन an का ना एक फॉर्मूला है, उससे हम कई सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमारी 5.1 में तक यूज़ नहीं होगा, लेकिन 2 में बहुत इस्तेमाल होगा, इसी का ही रोल है मेन। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेना, इससे हम अगर an नहीं दिया तो वो भी निकाल सकते हैं, a नहीं दिया तो वो निकाल सकते हैं, n नहीं दिया तो वो भी, और d नहीं दिया तो, मतलब चारों की चारों चीज़ें इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। बहुत ईजी होने वाला है हमारे लिए। और एक और बात जो अभी मैं तुम्हें क्लेरिफाई कर दूँ, जो हम 5.2 में भी करेंगे। देखो जैसे A4 है, तो A4 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास A और D हमारे पास है पहले से। A का मतलब है फर्स्ट टर्म, D का मतलब है उनके बीच का डिफरेंस। जैसे इसका A4 12 है, लेकिन मान लो हमें पता नहीं है, इस AP का A4 12 है लेकिन हमें पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे A दे रखा है 3, पता ही है फर्स्ट टर्म, D भी दे रखा है 3, तो कैसे निकालेंगे A4। कोई सी भी टर्म निकाल, जैसे हमें A4 निकालना है तो उसको बोलते हैं हम लोग A प्लस 3D। अब तुम बोलोगे क्यों, क्या, कैसे, बहुत ईजी है। जैसे कि अगर हमें A100 निकालना होगा तो हम बोलेंगे A प्लस 99D। मतलब कुल मिला के क्या, A और D लिखो, बस D में जो यहाँ नंबर लिखना है ना, वो इससे एक कम लिख दो। जैसे 100 था तो 99 लिख दो। मैं बोलूँ कि A 50 निकालना, मतलब 50, तो A प्लस 49D। बस A और D से ये A50 भी पता चलेगा, AP का 58 टर्म भी पता चलेगा, बस A और D तुम्हें पता होना चाहिए। देखो क्या 50 था तो 49। अब मैं बोलूँ कि A71 निकाल दो, तो कैसे, A प्लस 70D, मतलब जितने भी D है ना उसमें मल्टीप्लाई करना है एक कम, तो 3D देखो निकालो, अपना 12 भी आ जाएगा। A कितना है, A की जगह पे 3 रखो, प्लस 3 ब्रैकेट में, D भी कितना है 3, 3 3 9, और 9 और 3 12, यानी A4 12 निकाल दिया हमने आराम से। अब इसमें देखो इसी AP में तुम्हारा बोला हुआ था कि ये A10 30 है, इसको भी निकाल के देख लेते हैं। A10 निकालना है हमें। A10 कैसे निकालेंगे,
ए प्लस 9d, एक डी कम मैंने बोला था, ये ए प्लस 9d 10 है तो 9 रखो, ये भी आ जाएगा। ए हमारे पास 3 है, 9, डी भी हमारे पास 3 था, देखो 3, ये हो जाएंगे 27 और 30, यानी ए 10 भी निकाल दिया। मतलब ये तुम्हारा एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने तुम्हें ए बताया, एन बताया, डी बताया और ए एन बताया। ए एन का तो फॉर्मूला बेसिकली ये बाद में यूज़ होगा, ये भी बाद में यूज़ होने वाला है, क्योंकि 5.1 तो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। तो अगर कोई भी हमें जैसे ए 10 निकालना है, ए डी पता है तो ए प्लस 9d, अगर हमें ए 50 निकालना है, ए प्लस 49d, ए 1000 निकालना है तो ए प्लस 999d, मतलब एक डी उसमें कम रख देना है बस। और ए एन का फॉर्मूला भी मैंने तुम्हें क्लियर करा दिया, ए एन लास्ट टर्म होती है बेसिकली, इस ए पी को देख के ही समझ लो। ए बता दिया फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म ए एन बता दी, नंबर ऑफ टर्म होती है एन, डी इनके बीच का डिफरेंस, ये सब तुम्हें क्लेरिफाई कर दिया। ये था एपी का इंट्रोडक्शन। अब इसके कुछ सवालों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5.1 में 3 टाइप की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हम पहले टाइप का करने वाले हैं। सारे तीनों ही बहुत आसान है, पर पहले वाले से शुरू करते हैं। हमें बोला है एक एपी में हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है और उसकी आगे की 4 टर्म निकालनी। 4 टर्म बेसिकली क्या, A2 A3 A4 ऐसे करके निकालनी है, ठीक है। ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, यानी एक एपी बनाते हैं सबसे पहले तो, जिसमें हमें ए की जगह पे लिख दो 10 और आगे आने वाली टर्म्स में हम भर देंगे जो नंबर, क्योंकि हमें आगे की 4 टर्म बतानी, मतलब ए को मिला के बता देंगे। तो पहले तो ए हमें दे रखा है 10, A2 निकालने का तरीका मैंने तो बताया था, ए प्लस डी, यानी ए की जगह पे 10, डी की जगह पे 10, A2 कितना आ गया 20। A3 निकालने का तरीका a प्लस 2d, यानी 10 2, डी की जगह पे भी 10, क्योंकि a 10 है और डी की जगह पे 10, तो 10 और 20 कितना 30, यानी अप टू ये 10 20 30 40 ऐसे करके ए पी बन जाएगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया A3 का a प्लस 2d होता है, A4 का a प्लस 3d, A5 का a प्लस 4d, यानी एक डी कम रहेगा बस इससे। तो इसकी बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। इसमें ए दे रखा है और ए अगर हमारा -2 है और आगे की टर्म्स बतानी है हमें, आगे की आने वाली, तो हम A2 से शुरू करते हैं। A2 क्या होता है, ए प्लस डी, डी समझ में आता तो 1d लगा दो, इससे एक कम, पर a प्लस डी होता है। ए क्या है -2, डी क्या है 0, अगर डी 0 है तो ये -2 का -2 ही रहेगा, यानी ये भी -2 आ गया। अब A3 की बात करें, अगर A3 क्या होता है, a प्लस 2d, ए है हमारा -2 और डी 2, यहाँ पे डी है 0, अगर डी 0 है तो यहाँ पे फिर से 0 हो गया और यहाँ पे A3 भी -2 आ गया, और ये -2 आता रहेगा, क्योंकि इसमें जो डी है वो 0 है और डी 0 होने की वजह से हर बार इसको -2 ही बना देगा। जैसे A4 की बात करो, अगर तुम्हें फिर भी समझना है तो, जैसे a प्लस 3d, एक डी कम, ए की जगह पे -2 और डी 3 और 0, जब 3 और 0 ये फिर से 0 बन जाएगा, यानी फिर से यही आ जाएगा -2। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, ए दे रखा है, ए की मतलब ए का फर्स्ट टर्म ये दे रखी है -1 और आगे आने वाली टर्म्स हमें बतानी है, डी भी दे रखा है डिफरेंस। तो सेम सब में फॉर्मूला लगाएगा हमने, A2 निकालते हैं इसका अगले नेक्स्ट टर्म। A2 के लिए क्या करेंगे, a प्लस डी, तो a क्या है -1 प्लस डी क्या है 1/2, ये 1/2 एलसीएम में है, तो इसके लिए हम इसके नीचे भी 1 लगा देंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का 2 ही आ जाएगा। एलसीएम लेंगे नॉर्मल, 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ आ गया -2 और यहाँ आ गया 1, तो ये आ गया हमारा -2 और 1, तो -1/2, यानी यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास अगली जो टर्म आ गई वो है -1/2। अब A3 निकालते हैं। A3 के लिए क्या करेंगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d, ए की जगह पे -1 और 2 और डी कितना दे रखा है हमें 1/2, ये दे रखा है। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, यानी यहाँ पे हो गया -1 और ये हो गया +1, -1 से भी +1 कैंसिल, यानी A3 आ गया 0, अगली टर्म क्या हो गई 0। अब तुमने ध्यान दिया होगा ये आधा आधा करके आगे बढ़ रहा है, पहले -1 था, फिर -1/2 रह गया, फिर वो -1/2 भी नहीं बचा, इसमें और आधा बढ़ा देंगे तो हाफ आ जाएगा, इसमें और आधा बढ़ा देंगे तो कंप्लीट 1 आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके इसके भी ए बी के 5 टर्म हो गए। अभी हाफ कैसा है इसको भी देख ही लो। चलो A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस 3d, अब a क्या है हमारे पास -1 और 3, d क्या है 1/2,
अब 1/2 है, इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, ये है -1 और ये 3/2 बनेगा, 3/2। इनका एलसीएम अगर ले लिया जाए तो इनका 2 ही आ जाएगा, यहाँ से -2 और ये आ जाएगा 3, तो ये होगा 1/2। ये अगला ऐसे ऐसे करके आते रहते हैं, A4 A5 A6 सारे आ जाएंगे ऐसे करके। तो ये सब तुम्हारे जो 3 टाइप के क्वेश्चन है उसमें से पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। तो आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरे क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला है कि हमें बताना है फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं A, बताइए। कॉमन डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं D, यानी सिंपल A और D निकालना और कुछ नहीं करना, इसका इसका और इसका 3 क्वेश्चन का, ठीक है। इजी से लेके कॉम्प्लेक्स जितने थे इसमें सब मैंने बना दिए। तो पहले इस AP का A बताओ, A फर्स्ट टर्म 3, सिंपल काम हो गया। अब बात करते हैं D कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करके। अब ये AP है तो बार बार नहीं, सिर्फ एक को कर दो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पहले ही बोल रखा है ये AP है। तो A2 1 में से माइनस करना है हमें A1 3 को, क्या आएगा -2, सिंपल। यानी A कितना आ गया 3, D कितना आ गया -2। ये 2 चीज़ें हमसे निकालने को बोली थी, ये हमने निकाल दी। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। इसमें पहले हमें बताना है A क्या है, A फर्स्ट टर्म होती है 1/3, हो गया। D की बात करते हैं, D निकालने डिफरेंस, A2 में से A1 को माइनस कर दो, ये A2 है, इसमें से A1 को माइनस करना है, कर दो, सिंपल एलसीएम ले लो, सेम है 3 तो सेम ही नीचे भी आ जाएगा 4/3, यानी क्या A 1/3 और D 4/3, दोनों चीज़ बता दी इसमें भी। सिंपल क्वेश्चन है, इसके 5.1 है, वैसे भी इजी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A बताओ पहले, इसका A है 0.6, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा A ही होता है। अब बात करते हैं D की, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, तो 1.7 में से जब हम माइनस करेंगे 0.6 को तो आंसर आएगा 1.1, ये आ गया D, यानी A है 0.6 और D है 1.1। ये था तुम्हारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, हमें AP दे रखा हो पहले से और बोला हो कि फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी A और D, तो ऐसे बता देंगे आराम से। A फर्स्ट टर्म हर AP की और D दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, चाहे चौथे में से तीसरे को कर दो या तीसरे में से दूसरे को, एक ही बात होती है, बस एक कदम पहले वाले करते हैं तो हमारा D भी आ जाता है। अब अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये इस AP का थर्ड पार्ट है और आखिरी पार्ट है। इसमें हमें बस चेक करके बताना है कि ये असल में AP है या AP नहीं है, और बड़ा सिंपल तरीके से हो जाएगा। बस हमें करना क्या है, हमें इसका डिफरेंस निकाल के देखना है कि इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, हर बार सेम आ रहा है तो ही AP होगा, वरना नहीं। यानी बहुत ईजी तरीके से करेंगे हम, समझ में आ जाएगा तुम्हें पहले। तो पहले AP को लेते हैं हम लोग। बोला है कि इसको AP बताना है, यानी 2, 4, 8 और 16। तो सबसे पहले तो हम एक D निकालते हैं। हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस करके देखते हैं। A2 4, A1 2, 4 में से 2 गए, 2 बच गए, यानी एक D तो हमारे पास आ गया 2। अब एक और करते हैं, इस बार करेंगे A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं। A3 कितना है 8 और A2 है 4, यहाँ पे आ गया 4। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यही पता चल गया कि 2 नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये AP नहीं है, नॉट AP, ठीक है, नोट आ गया आएगा। इसकी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें क्या बोला है, फिर से वही स्टेप करेंगे, D निकाल के देखेंगे। तो A2 में से पहले A1 को माइनस करके देखते हैं क्लास, यानी 2A में से अगर हम A को माइनस कर दें, 2A में से एक A माइनस कर देंगे तो एक A बचेगा, यानी D क्या है हमारे पास A आया। अब एक और A निकाल, इस बार क्या A3 में से A2 को माइनस करके देखते हैं। A3 में से अगर हमें A2 को माइनस करना पड़े तो यानी A3, यानी थर्ड नंबर पे ये 3A में से A2, 2A को माइनस करो। अब 3A में से 2A माइनस करेंगे तो भी A ही आएगा, A और A, अगर A और A बराबर हैं तो यस इट इज़ AP, हाँ ये AP है। आई बात समझ में? बस चेक करना है कि पिछले में से अगले टर्म को माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा AP है या नहीं है। अच्छा, रूट वाले क्वेश्चन थोड़े से देखने में लग रहा है कि वैसे तो AP नहीं है, पर ये करके देखने के बाद ही पता चलेगा। देखो क्लास, ये तो √2 है, ध्यान से समझना। पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो ये क्या है, √2 है, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, इस AP को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। √8 का मतलब जैसे कि √8 है ना, तो इसका मतलब है
रूट 4 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 4 2 सा 8 ही होता है। अब ये 4 ना 2 बन के बाहर आएगा, क्योंकि तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 2 रूट 2 बन जाएगा। कुल मिला के 8 जो बनेगा वो 2 रूट 2 बन जाएगा। अभी इसी की बात करें 18, ये जो 18 लिखा है, 18 को भी अगर हम लिखें तो 18 बनता है हमारा 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 सा 18 होता है। अब 18 भी 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 बन के बाहर आएगा, तो इसको हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं। वैसे ही ये 16 मल्टीप्लाई 2 तो 4 रूट 2 लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, अब हमारा नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा। क्या डी निकालना है, क्या करना है, a2 में से a1 को माइनस कर दो। a2 है 2 रूट 2 और ये है रूट 2, मतलब 2 रूट 2 में से एक रूट 2 माइनस करेंगे तो रूट 2 बच जाएगा। अब एक और डी निकाल के देख लेते हैं। a3 में से a2 को माइनस करते हैं, a3 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, मतलब 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करेंगे तो भी रूट 2 ही बच जाएगा। तो बस ये क्या, ये रूट 2 और ये 2, यानी हमारे डिफरेंस दोनों बराबर आ गए, तो यस इट इज़ AP, सिंपल। अब आगे और बढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। ये है 2 5/2 3 7/2। ईजी करने के लिए मैं तुम्हें पहले ही समझा दूँ कि ये 2 है और 5 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 2.5 बनता है, और 2 और 2.5 में आधे आधे का फ़र्क होता है बस, 2.5 का। मतलब ये 2 है 2.5 है तो 0.5 का फ़र्क है इसमें। अब ये 2.5 और ये 3 है तो भी इसमें 0.5 का फ़र्क है, पर मैं एलसीएम लेके तुम्हें समझाऊंगा। वैसे मैंने तो बता दें कि ये AP है, आधे आधे का फ़र्क पड़ रहा है इसमें, लेकिन वैसे भी करके बताते हैं। तो D, तो A2 में से A1 को माइनस करके देख लेते हैं। A2 5/2 में से माइनस करना है हमें 2 को, एलसीएम ले लो, 1 लगा दो, 2 का एलसीएम 2 ही आ गया, सेम है तो 5 उतर जाएगा यहाँ पे नीचे, और 1 2 से 2 4, यानी यहाँ पे आ गया हाफ 1/2। एक साइड क्या बच गया 1/2। इसमें करते हैं एक और। अब A3 में से A2 को माइनस करके भी देख लेते हैं। तो 3 में से 5/2 को माइनस करो, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 लगा दो एलसीएम के लिए, 1 और 2 का 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, तो ये भी 1/2 आ गया, यानी 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यस ये भी AP है। बस हमें क्या करना था इस वाले क्वेश्चन में, हमें ये बताना है बस चेक करके कि कोई AP है या नहीं है। तो उसके लिए क्या, बस इसमें से इसको माइनस करके देख लो, फिर एक D आएगा, उसमें से इसको माइनस करके देखो। अगर ये सब जो डिफरेंस है बराबर आ रहे हैं तो AP है, जैसे ये वाला नहीं था तो नॉट, ये वाला भी था, ये वाला भी था, ये भी था। मतलब हमें बस चेक करना होता है कि अगली टर्म में से बस पिछली वाली को माइनस करके देखो, अगर बराबर आ रहे हैं तो AP है, नहीं आ रहे हैं तो फिर उसमें हम लिख देंगे कि नॉट AP। ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे इस वाली 5.1 में। इसमें तुम्हारी पूरी 5.1 का इंट्रोडक्शन भी हो गया, और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 3 टाइप के थे वो मैंने करा दिए। दैट्स इट।